Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. नहीं यार, मैंने भारा की क्लिप्स देखने से पहले मैंने उससे बात करी बैठ के। ओके। मेरे को क्लिप्स में नहीं, मैं उसको अंदर का जानना था मुझे। हाँ। कि मैं कहा तू क्या कह रहा था। हाँ। तो उस पर हमने अच्छे से बात करी, हाँ। पूरी अच्छे से बिल्कुल, हाँ। जो जैसे करते हैं जी। तो वहाँ पे ही बात क्लियर हो गई थी कि हमारी वाइब मैच करते। कई वो जी। दोस्त होते हैं जो गलत कर रहा है उसे भी साथ दे रहा है, बिल्कुल। पर मैं उस टाइप का हूँ कि मेरा दोस्त भी है तो अगर मेरे को गलत जी। लगेगा तो मैं बोल दूंगा। इसलिए उसे पता था ना कि इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का एक कीवर्ड बन चुका है एल्विश, तो उसका नाम हाँ। लूंगा, मेरी रील रूल कट जाएगी, मैं कहीं ना कहीं हाईलाइट मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच भाई कि आपने ये सब किया, और थैंक यू सो मच, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आपने, मेरे को पता चला कि दिल से किया जो किया, भाई के लिए किया है, कि भाई जीत का है। और अगर मैं जीतता तो वो मेरी जीत नहीं होती, सबकी जीत होती। वेल ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि उनकी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे है। ये बात लवकेश कटारिया से ज़्यादा किस पर सूट होती है? इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं लवकेश कटारिया। लवकेश, सबसे पहले बिग बॉस का इतना लंबा सफ़र तय करा है, ट्रॉफी के इतने करीब थे, थोड़ा तो दुख हुआ ही होगा ना? थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही दुख हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, बट कहीं ना कहीं वो दुख उस चीज़ पे कम हो गया कि एटलीस्ट मैंने लोगों के दिल जीते हैं। बिल्कुल। लोगों से कनेक्टेड फील, लोगों ने मेरे से कनेक्टेड फील किया है। बिल्कुल। और लोगों को कुछ दिखाया कि हाँ ये सही लड़का है। बिल्कुल। लवकेश, आपकी जर्नी की अगर मैं बात की जाए तो रोलर कोस्टर राइड तो ज़रूर थी। सबसे एक ही ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट अगर आपकी जर्नी के बारे में जो अभी भी बात हो रही है वो है आपकी और विशाल की दोस्ती को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे लोगों ने ये पूछी होगी ये बात, पर बाहर आके जब आपने कुछ चीज़ें देखी होगी, क्लिप्स देखी होगी, कुछ ऐसा मलाल है कि वापस जाके अगर कुछ बदलना चाहूँगा तो ये बदलना चाहूँगा? नहीं यार, मैंने भारा की क्लिप्स देखने से पहले मैंने उससे बात करी बैठ के। ओके। मेरे को क्लिप्स में नहीं, मैं उसको अंदर का जानना था मुझे। हाँ। कि मैं कहा तू क्या कह रहा था। हाँ। तो उस पर हमने अच्छे से बात करी, हाँ। पूरी अच्छे से बिल्कुल, हाँ। जो जैसे करते हैं जी। तो वहाँ पे ही बात क्लियर हो गई थी। और मलाल तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को वो चीज़ समझ आई है तो चेंज करने का मौका मिला तो क्यों नहीं करूँगा। बिल्कुल। बट कोई चक्कर नहीं है, अगर मेरे को उसकी इमेज हैम्पर करनी होती तो शायद मैं बार बार जिक्र करता इस चीज़ का। बिल्कुल। बट मैंने ट्राई किया कि ये चीज़ उठे ही ना। बिल्कुल। लवकेश, पर यही सवाल मैंने विशाल से किया था कि आप अगर लवकेश की जगह होते तो आप क्या करते? तो विशाल ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि मैं स्टैंड लेता तभी। तो क्या विशाल ने आपसे बातचीत में बताया? यार कई देखो, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उसकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी अलग है, हालांकि हमारी वाइब मैच करते। कई वो दोस्त होते हैं जो गलत कर रहा है उसे भी साथ दे रहा है। बिल्कुल। पर मैं उस टाइप का हूँ कि मेरा दोस्त भी है तो अगर मेरे को गलत लगेगा तो मैं बोल दूंगा। तो वैसे ही मैंने किया कि मैं कहा भाई तू गलत है, हालांकि वो उस टाइप का है कि मैं तो भाई के कह खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी करे, वो सही है गलत। बिल्कुल। तो वो करता है यार, वो उसने बोला है तो। पर मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ, मेरे को कोई एल्विश भी है, लक्ष्यचित कोई भी है, जय है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं कहा भाई तुम यहाँ गलत हो, और मुझे बात पूरी लगी तुम्हारी। पूरा बिग बॉस सीजन खत्म होने के बाद मैंने लवकेश के मुंह से एल्विश का नाम सुना है, वो है अभी इस इंटरव्यू में, क्योंकि घर में इन्होंने अपने दोस्त का जिक्र अगर किया होगा तो वो इनडायरेक्टली गलती से हुआ होगा, पर उनसे ज़्यादा तो अरमान जी ने किया। क्या ये अरमान जी की लाइमलाइट लेने की कोशिश थी? ऑब्वियसली उसे पता था ना कि इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का एक कीवर्ड बन चुका है एल्विश, तो उसका नाम लूंगा, मेरी रील रूल कट जाएगी, मैं कहीं ना कहीं हाईलाइट मिल जाएगी। ट्रिगर करने की कोशिश करी गई आपको मैनेजर? मेरे को, और पहली बात तो मुंह पे भी नहीं बोल रहा, वो है ना, लोगों को एक फेक नैरेटिव फैला रहा था। नैरेटिव फैला रहा था कि इसके दम पे, इसके दम पे, इसके दम पे। मैंने जैसे बोला ना कि उनको पता ही नहीं दोस्ती क्या होती है, तो उसने वो नैरेटिव फैलाया है और उनके चंगुल में फंस गए सारे। बिल्कुल। और मैंने तो भारा के देखा कि ये कितनी बीचिंग करते थे भाई, और हमें कहते थे कि बीचिंग कर रहे हैं। क्या लोग थे भाई। जैसे कि इन्होंने कहा कि उनके चंगुल में वो फंस गए, और दोस्ती की अगर बात कर रही रहे तो हमने दोस्ती का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देखा कि जब अपना दोस्त घर के अंदर था तो बाहर पूरी आर्मी ने जो सपोर्ट दिखाया है। देखे वो क्लिप्स, मीटअप के क्लिप्स आपने देखे? उस मीटअप के तुरंत बाद ही आपका एविक्शन हुआ अगले दिन ही। क्या मैसेज देना चाहोगे एल्विश को, या क्या कहना चाहोगे? यार मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच भाई कि आपने ये सब किया, और थैंक यू सो मच, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आपने, मेरे को पता चला कि दिल से किया जो किया, भाई के लिए किया है, कि भाई जीत का है। और अगर मैं जीतता तो वो मेरी जीत नहीं होती, सबकी जीत होती। सबकी जीत होती, ऑब्वियसली। 3 टैग आपको पूछूंगी। घर का सबसे चुगलखोर कंटेस्टेंट कौन था? चुगलखोर अरमान था, पर वैसे शिवानी भी थी। हाँ बिल्कुल। जो डिजर्व नहीं करता था टॉप 5? साइकेतन, कृतिका जी और नेजी। और घर के बाहर आकर अभी किससे नहीं मिलना चाहोगे कभी? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, आई डोंट नीड एनी। किसी से नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। वेल, दैट वाज लवकेश कटारिया फॉर ऑल ऑफ अस गाइस। साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान विद कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स मुंबई। हेलो गाइस, दिस इज लवकेश कटारिया, यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स।